अफगानिस्तान के सैनिकों ने कई पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक्स किए। कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक की थी और उसके जवाब में अब अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बड़ी खबर है। देर रात जो ड्यूरन लाइन है उसके पास कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलीबारी का सिलसिला देखा गया और इस पूरे अटैक में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ड्यूरन लाइन के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तानी चौकियां तबाह की गई। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है। कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर यह है कि अफगानिस्तान ने 4 अलग अलग जगह पर अटैक किया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी जवाब में भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, बारूदी घमासान, बॉर्डर पर लड़ाई, पाक की शामत आई, पाकिस्तान का हमला, तालिबान का बदला। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर बगावत की आग जल रही है, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग की शुरुआत हो गई है। अफगानिस्तान सैनिकों ने कई पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले किए। देर रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कई मिसाइलें दागी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 4 अलग अलग जगहों पर हमले किए। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी जवाब में भारी गोलीबारी की। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। देर रात ड्यूरन लाइन के पास कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलीबारी की तस्वीरें भी सामने आई। अफगान मीडिया की माने तो इस हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ड्यूरन लाइन के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में भी पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी गई। 5 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की भी खबर है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चुनौती दी और कहा कि पाकिस्तान ने फिर से अगर अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान को दोबारा जवाब भी दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से 3 दिन पहले उनके देश में हवाई हमले हुए थे। इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान के हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। जो हमारे दूर दराज इलाके है वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। इस हालात को ख़राब कर पाकिस्तान के हमले के जवाब में ही अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए जवाबी कार्रवाई की। वहीं पाकिस्तानी सरकारी मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की तरफ से गीदड़ भभकी जारी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आज आप देख रहे हैं 2025 में एक दूसरे को गाली देते हैं और जंग की स्थिति बन चुकी है। ये अभी हमें पता लगा है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं 12 अक्टूबर 2025 को, कि बॉर्डर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो रही है और काफी हैवी वेपन्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो देश पाकिस्तान कहता था अफगानिस्तान तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, गलती क्या हो गई? आज क्यों दुश्मनी है दोनों के बीच में? लेकिन पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा घिरा है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में 2 दिन पहले ही जबरदस्त हिंसा हुई। गजा के समर्थन में कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे लाहौर में विरोध मार्च निकाला, लेकिन इस मार्च के दौरान पाकिस्तान के कई शहर जल उठे। हिंसा के दौरान कई पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस की गोली से टीएलपी के 11 कार्यकर्ता मारे गए, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर कत्लेआम मचा हुआ है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां एक शख्स दिन दहाड़े मस्जिद के बाहर फायरिंग करता दिखा। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। यह हमला अहमदिया मुसलमानों पर किया गया, जिन्हें पाकिस्तान की 90% आवाम मुसलमान ही नहीं मानती। कट्टरपंथ के नाम पर अक्सर अहमदिया मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल है कि पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है।
सो कॉल्ड सिविलियन सरकार है, आजकल तो हाइब्रिड सरकार की बात करते हैं, इससे कुछ होगा नहीं। मेरा ख्याल है कि जो बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, जो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, सारा जो ब्लेम है उस पर डाला जाएगा और फिर फौज वापस हुकूमत में आ जाएगी। ये भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में का कुछ कह नहीं सकते हम लोग। वहीं पाकिस्तान में इन दिनों उथल पुथल मची है और आतंकिस्तान में जब जब ऐसी नौबत आई तो वहां सत्ता की बागडोर आधिकारिक रूप से सेना ने संभाल ली। पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर भारत की नजर हमेशा से ही रहती है। वो नहीं बोलेगा कि गलती ये तालिबान की है, अफगानिस्तान की, बोलेगा गलती ये पाकिस्तान के लिए। भारत के लिए क्या सबक है? भारत का सबक जो हमारे लिए सबक है वो हम हमेशा से करते आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आज की अफगान सरकार भारत पर भरोसा करती है क्योंकि भारत ने कभी कुछ नहीं किया अफगानिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए। फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान फिलहाल हर मोर्चे पर विरोध से जूझ रहा है। ऐसे में क्या शहबाज सरकार की कुर्सी पर खतरा बना हुआ है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।